हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट के बारे में। और जो पदों की संख्या का एक पेज जो है वायरल हो रहा है, तो उस पेज की सच्चाई और पदों की संख्या कितनी होगी, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ निदेशालय में जो हंगामा हुआ उससे इस भर्ती पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके संदर्भ में भी एकदम सटीक जानकारी लेके आए हैं। और आगे बात करेंगे कि जो 2021-22 का जो बैच था, इस बैच का भविष्य क्या होगा। तो इस बैच की जो पेरेंट्स के द्वारा जो काम किया गया है, उससे विभाग जो है बहुत नाराज़ है। और इसके बाद विभाग इस पर क्या कार्रवाई उठाता है, तो उसके संदर्भ में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अपना पक्ष देने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपना पक्ष दे सकते हैं। तो देखिए, तो इस लेटर को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उनका विवरण दिया गया है। साथ ही साथ पदों की संख्या के बारे में डिस्कस किया गया। अगर आप पौड़ी की देखोगे तो आपको 290 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब पहले सेक्शन वाइज समझ लीजिएगा कि क्या है इसमें। लास्ट के अगर 3 बॉक्स देखेंगे तो हमारे जो काम के हैं वो लास्ट के 3 बॉक्स हैं। श्रेणी वाइज सुगम दुर्गम और टोटल 451 वाली पोस्ट, बैलेंस कितनी बच रही है। और साइड में जो एक कॉर्नर में दे रखा है, अगर मैं इसको बता दूँ तो ये क्या है। देखिए, सबसे पहले इस लेटर की बात करूं। ये लेटर आज से 1-2 दिन पहले ग्रुपों में वायरल हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुपों में या टेलीग्राम ग्रुपों में ये लेटर आज से 1-2 दिन पहले वायरल हुआ। परंतु ये लेटर को बने हुए 12-13 दिन हो गए। हमारे पास ये चीज़ें तब ऑथेंटिक आ चुकी थी। अब होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता है हर किसी के लिंक होते हैं, तो ये चीज़ें लिंक के थ्रू निकल के आती है। ये ग्रुपों में कल से वायरल होना शुरू हुआ है। और इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करूँ, ये ऑथेंटिसिटी इसकी बिल्कुल ठीक है। परंतु आपको इसके पक्ष समझने होंगे। ठीक है, जब तक आप इसके पक्ष नहीं समझ पाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि भर्ती के पदों की संख्या क्या है। तो बात करूं, पौड़ी में 290 सीटें हैं। उसके बाद 176 हैं आपकी चमोली में। उसके बाद इस तरीके से आप विवरण देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2300 कुछ योग बन रहा है। कितना, ठीक है, सॉरी 2135 पदों का योग बन रहा है। 2135 पदों के बाद अब इसमें अगर आप 451 वैकेंट जो सीटें हैं उसको घटा के किया है। अब 451 का आपको पता है कि मामला जो है कोर्ट में है। अगर ये मामला कोर्ट में है तो इन सीटों पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो 451 को माइनस किया गया। 451 में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था विभागीय स्तर जो ये पत्र था, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि 451 के पदों की संख्या बताई गई थी। तो ये सेम आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सेम संख्या है, जिसमें 194 सीटें आपका सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में, उसके बाद अल्मोड़ा में 124 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 451 को माइनस करोगे तो उसके बाद बचती हैं 1684 सीटें। बैलेंस वैकेंट सीट कितनी है, 1684 पोस्ट बची हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अब देखिए हुआ क्या, 1684 पहले इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही थी। परंतु क्या होता है, आपको पता है कि शासन के लिए अनुमति के लिए पत्र गया था 9 तारीख के लिए। उस पत्र पर रोक लग गई थी। कारण क्या था, यही कारण था सुगम और दुर्गम की। कार्मिक की नियमावली ये कहती है कि पहली पोस्टिंग आपकी जो है दुर्गम में होनी है। परंतु यहाँ पर दुर्गम के पद खाली नहीं थे और सुगम के भी और दुर्गम के मिक्स पद खाली थे, 60% और 61 और 39 के रेशियो में। तो इस प्रकार से पदों की संख्या खाली थी। अब ऐसे में क्या हुआ, उसके बाद वो अनुमति खारिज कर दी गई। उसके बाद केवल पदों की संख्या को ना मानते हुए केवल सिंपल अनुमति मांगी गई। सिंपल अनुमति बैठक हुई, सचिव सर के अध्यक्षता में वो बैठक होती है। उस बैठक में ये डिसाइड किया जाता है कि इस चीज़ को स्टेट वाइज पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को फ्री हैंडली छोड़ दिया गया था। ठीक है, डीओ प्रारंभिक को फ्री हैंडली छोड़ दिया गया था। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि काम बढ़ गया तो काम छोटा हो गया, तो वो फ्री हैंडली हो गए। किस चीज़ के लिए, अपने सुगम और अपने दुर्गम अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अब जिस प्रकार से टोटल अब 2100 का आप 61 और 39 निकाल सकते हो, उसी प्रकार वो चीज़ें अपने डीओ में, क्योंकि कहीं पर 61-39 का रेशियो अलग अलग हो सकता है। कहीं पर हो सकता है कि 100 में से 2 ही सीट सुगम की हो और बाकी 98 सीटें दुर्गम की हो। तो इसलिए उन्होंने डीओज को फ्री हैंडली छोड़ दिया। आप अपने स्तर से ये चीज़ों को देखेंगे और इस तरीके से चीज़ें निकालेंगे। अगर केवल और केवल दुर्गम के पद आते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइड में जो एक्स्ट्रा कॉलम बना हुआ लास्ट में, उसके अनुसार पद आते 854। ठीक है, और अब अगर 1684 की बात हो रही तो बैलेंस सीटों के हिसाब से पद आते। तो अब समस्या ये है कि आप लोगों का क्वेश्चन मार्क है कि आप कितने पद आएंगे। देखिए, डीओज को फ्री हैंड ही छोड़ दिया गया था कि आप अपने अनुसार पद निकाल सकते हैं। परंतु आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कार्मिक की नियमावली है उसका बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि पहली पोस्टिंग आपकी दुर्गम में ही होनी चाहिए। दुर्गम की नियमावली है जो, उसका ध्यान रखते हुए ये बनाना है। तो अब डीओ इसके लिए फ्री हैंडली है कि आप, जैसे माना अल्मोड़ा में 264 पद हैं,
ठीक है। इसमें से दुर्गम और सुगम के अलग करते हुए माना सुगम के 100 पद हैं तो बचे हुए 164 सीटों पर ही वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब ये जब विज्ञापन आएगा तभी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये जो पदों की संख्या है वो कितनी होने वाली है। उस पदों की संख्या को देखने के बाद ही हमारा जो है चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि 1684 से 854 के बीच में ही पदों की संख्या रहने वाली है, ये स्पष्ट है। ठीक है, अब जितने पद कटेंगे वो डीओ वाइज ही कटेंगे और ये जब उनकी डिस्ट्रिक्ट का जो है विज्ञापन आउट हो जाएगा उसके बाद ही ये चीज़ें बाहर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद करेंगे कि डाइट डीएलएड के बैच जो 20-21 बैच है उसके द्वारा जो कल उसके उनके परिजनों द्वारा जो काम किया गया उसके संदर्भ में उनका भविष्य के संदर्भ में क्या दिक्कतें आ सकती है। तो एक कल तत्काल उसी टाइम अपर निदेशक एससीईआरटी की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि जो बच्चे 1 से 6 तारीख के बीच में एब्सेंट है उनकी लिस्ट जो है हमें तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद दूसरा लेटर निकाला गया था, जो लेटर था कंप्लेन के लिए। निदेशक महोदय ने अपने ऊपर जो पद होता है महानिदेशक महोदय को कंप्लेन करी कि उन्होंने अपनी आप बीती लेटर पत्राचार के माध्यम से व्यक्त करी कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ घटना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें उनके साथ हुई वो बहुत ही, देखिए जिसने किया जो राजनीतिक पार्टी थी, जो पत्रकार थे, वो सब साइड हो जाएंगे इस चीज़ों से करके। भुगतना किसको पड़ा? जो बेचारे डीएलएड के प्रशिक्षित थे, जो अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको भुगतना पड़ा जिसका खामियाजा। ठीक है, तो इस चीज़ का जो इम्पैक्ट रहा वो इस तरीके से रहा कि उन बच्चों के लिए नोटिस गया है आज, और शायद कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा एससीईआरटी की तरफ से इस संदर्भ में। और अगला जो कॉमन सा प्रश्न था कि क्या इस हंगामे से भर्ती पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, भर्ती पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सख्त निर्देश मिले हैं कि 8 तारीख तक हर किसी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये भर्ती हर हाल में रिलीज होने वाली है 8 तारीख तक, क्योंकि 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है। उससे पहले हर हालत में ये भर्ती जो है जारी करने के निर्देश मिले हैं। तो फिलहाल के लिए अपडेट है, जल्दी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है देखने को मिल जाएगी और ये अपडेट आज तक के लिए है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करते रहेगा अपने सुझाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।